सोचिए आप एक ऐसे कमरे में हो जहाँ हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा हो और उसी कमरे में किसी जगह पर कोई आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो और वो अचानक आप पर हमला कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ था मैरीलैंड के एक लड़के रोनाल्ड डो के साथ। ईयर 1973 द एक्सोर्सिस्ट नामी एक मूवी रिलीज़ होती है जिसे जब लोगों ने थिएटर्स में देखा तो वो वहीं डर के मारे बेहोश हो गए। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या था कि इस मूवी के रिलीज़ होने के थोड़ी ही देर बाद इसे बैन कर दिया गया। इस मूवी में ऐसी क्या अजीब बात थी जो इसे इतना खौफनाक बना रही थी कि लोग डर के मारे थिएटर्स में ही बेहोश हो गए। Avoid conversations where the demon. The demon is a liar. He who makes lies with the truth Why, Demi? to attack us. Do not listen. That thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of Christ compels you. It was an excellent day for an exorcism. इस मूवी को जो बात ज़्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड थी। ईयर 1949 मैरीलैंड के एक छोटे से गांव में रोनाल्ड एडवर्ड नामी एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। रोनाल्ड की एक आंट थी जिसका नाम हैरियट था। कहा जाता है कि रोनाल्ड की आंट को काले जादू के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म था और वो ब्लैक मैजिक के ज़रिए लोगों की बातें आत्माओं से कराती थी। रोनाल्ड को अपनी आंट हैरियट से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो घंटों तक अपनी आंट से बातें करता। एक दिन रोनाल्ड की आंट आहूजा बोर्ड के ज़रिए आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब रोनाल्ड ने अपनी आंट को ये करते देखा तो इसे इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ कि उसने भी अपनी आंट से इसका इस्तेमाल सीखा। इस पर रोनाल्ड की आंट ने उसे भी एक आहूजा बोर्ड गिफ्ट किया और उसे ये चलाना सिखाया। आहूजा बोर्ड वो ऐसा टूल है जिसकी मदद से आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है। मगर रोनाल्ड की आंट का ऐसा करने के थोड़े ही दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। चूँकि रोनाल्ड को अपनी आंट से काफ़ी ज़्यादा लगाव था इसलिए वो अपनी आंट की डेथ के बाद डिप्रेशन में चले जाता है और आहूजा बोर्ड के ज़रिए अपनी आंट मिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। रोनाल्ड के ऐसा करने के थोड़े ही दिन बाद उनके घर में कुछ अजीब हरकतें होने लगती हैं। कभी अचानक घर में से पानी के टपकने की आवाज़ आती है और कभी ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई दीवारों को नोच रहा हो। घर वालों को पहले लगा कि शायद ये चूहों का काम होगा, मगर जब उन्होंने इस आवाज़ के सोर्स का पता लगाया तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। अब दिन ब दिन ये सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। कभी अचानक घर का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगता और कभी घर में लगी जीसस क्राइस्ट की पिक्चर खुद ब खुद हिलने लगती। अब दिन ब दिन सूरत हाल और ज़्यादा खौफनाक होती जा रही थी। ये आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आवाज़ों में कन्वर्ट हो रही थी। एक दिन रोनाल्ड अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसका बिस्तर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और उसके पाँव पर न जाने कैसे स्क्रैचेस के निशान अपीयर होते हैं, जिसे देखकर रोनाल्ड के पेरेंट्स नहायत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये किसी इवल स्पिरिट का काम होगा और उन्हें अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए ताकि वो इस डिमोनिक चीज़ से बच सकें। मगर जैसे ही वो सेंट लुइस मिज़ोरी में शिफ्ट होते हैं तो उनका वहाँ पहुँचने के बाद ये हरकतें और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। इस पर वो आखिरकार फ़ादर से कांटेक्ट करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात फ़ादर विलियम बॉर्डन से होती है। फ़ादर विलियम बॉर्डन ने पहले तो उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया, मगर रोनाल्ड की फैमिली के थोड़ा इंसिस्ट करने पर आखिरकार वो रज़ामंद हो गए। और जैसे ही फ़ादर
रोनेट के घर पहुंचते हैं तो रोनेट फादर को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस पर फादर ने फैसला किया कि उन्हें अब जज से इजाज़त लेकर रोनेट पर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देना चाहिए। और जैसे ही रोलैंड पर एक्सोर्सिज्म शुरू किया जाता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और उसकी बॉडी पर न जाने कैसे खुद ब खुद बर्न मार्क अपीयर होने लगते हैं। एक्सोर्सिज्म के दरमियान रोनाल्ड की हालत और ज़्यादा ख़राब से ख़राबतर होती जा रही थी। रोनाल्ड पर कुल 28 एक्सोर्सिज्म्स किए गए। आज हम जानने वाले हैं कि इन एक्सोर्सिज्म के दरमियान रोनाल्ड के साथ क्या क्या हुआ। जैसे ही फादर विलियम रोनाल्ड के घर जाते हैं और एक्सोर्सिज्म का रिचुअल शुरू करते हैं तो रोनाल्ड ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। फादर्स ने ये तक रिपोर्ट किया कि रोनाल्ड की आवाज़ यूँ लगती थी जैसे कई आदमी एक साथ बोल रहे हैं। प्रीस्ट ने ये तक बताया कि एक्सोर्सिज्म के दरमियान रोलैंड इतना वॉयलेंट हो जाता था कि उस पर काबू पाना नहायत मुश्किल काम था। कभी वो खुद हवा में फ्लिकर करने लगता और कभी एक्सोर्सिज्म के दरमियान रोलैंड की बॉडी पर ऐसे वर्ड्स अपीयर होते जो उन्हें चौंका देते। एक दिन एक्सोर्सिज्म के दरमियान रोलैंड की बॉडी पर एक वर्ड अपीयर होता है, लुइस, जिसका मतलब था जंग। रोनाल्ड की यह हालत देखकर उसके पेरेंट्स नहायत परेशान हो जाते हैं और फादर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें रोलैंड को एक हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। इसीलिए वो रोलैंड की स्ट्रेंज और अजीब हरकतें देखकर उसे हॉस्पिटल के एक अलग फ्लोर में रखते हैं। अब रोलैंड के अंदर मौजूद डीमन उस पर पूरी तरह काबू पा चुके थे। एक दिन एक्सोर्सिज्म के दरमियान रोलैंड पेन और पेपर मांगता है और उस पर लिखता है, ये सुनकर दोनों प्रीस्ट दंग रह जाते हैं कि आखिर रोलैंड किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। डे 28, द लास्ट डे ऑफ एक्सोर्सिज्म। ये रात दूसरी रातों से बिल्कुल अजीब थी। तेज़ बारिश हो रही थी और इस रात में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रोलैंड के फ्लोर की लाइट खुद ब खुद फ्लिकर कर रही थी और जैसे ही दोनों प्रीस्ट रोलैंड के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि रोलैंड बेड पर बैठा उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही रोलैंड पर एक्सोर्सिज्म का रिचुअल शुरू किया जाता है तो रोलैंड की बॉडी पर स्क्रैचेस अपीयर होने लगते हैं जो मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, एग्जिट। अब यूँ लग रहा था कि रोलैंड के अंदर मौजूद डीमन उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है इनसे कांटेक्ट करने के लिए, मगर फिर भी प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म जारी रखते हैं। और फिर कुछ घंटे प्रेयर करने के बाद रोलैंड ये कहता है कि उसे सेंट मिचेल द आर्कएंजल नज़र आते हैं जिन्होंने अपनी सोर्ड से रोलैंड की अंदर मौजूद डीमन को भगा दिया। रोलैंड के अंदर से अब वो डीमन जा चुका था। इसके बाद फिर से रोलैंड अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर देता है, मगर आज भी जब वो इनके बारे में सोचता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। आज भी कभी कभार उन्हें वो चीज़ें सताती हैं। इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें इंसान कभी भी भुला नहीं सकता। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और सच्ची और दिल दहला देने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।